कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमियूण जिनम वीरम, अनंत वर ज्ञान दर्शन सहावम। बोक्ष्यामि नियम सारम, बोक्ष्यामि नियम सारम। केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके कल अपनी गाथा 6 की चर्चा और स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से हुई, और आज अपन अपनी स्वाध्याय श्लोक 13 जो टीकाकार आचार्य ने गाथा 6 के ऊपर ये जो श्लोक कहा है 13 नंबर का, उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव श्री नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। तो देखिए, सतमख सत पूज्य प्राज्य सद्बोध राज्य, स्मरतिर्सुरनाथ प्रास्त दुष्टादयूथ। पदनत वनमाली भव्य पदांशुमाली, दिशतु समनिशमनो नेमिरानंद भूमि। कहते हैं जो 100 इंद्रों से पूज्य है। यहां से चर्चा प्रारंभ की। सत मख सत पूज्य, जो 100 इंद्रों से पूज्य हैं, जिनका सद्बोध रूपी यानी सम्यक ज्ञान रूपी राज्य, जिनका सद्बोध रूपी सम्यक ज्ञान रूपी राज्य विशाल है, वे काम विजयी यानी लोकांतिक देवों के जो नाथ हैं, दुष्ट पापों के समूह का जिन्होंने नाश किया है। कितनी बात, 4 बात आई। पहली बात कही 100 इंद्रों से पूज्य हैं। इंद्र पूज्य हैं देवों से, और इंद्रों से पूज्य हैं जो नेमिनाथ भगवान, तीर्थनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की यहाँ वंदना, उनकी स्तुति करते हैं कि जो 100 इंद्रों से पूज्य है। दूसरी बात कही कि जिनका सम्यक ज्ञान रूपी राज्य विशाल है। तीसरी बात कही काम विजयी। काम विजयी माने लोकांतिक देव, ब्रह्मचारी देव। काम विजयी शब्द लिया ना, तो लोकांतिक देवों के जो नाथ हैं। क्यों यहाँ याद किया लोकांतिक देवों के नाथ? ऊपर तो कह ही दिया था कि 100 इंद्रों से पूज्य हैं, फिर कहा लोकांतिक देवों के जो नाथ हैं। नेमिनाथ भगवान स्वयं ब्रह्मचारी, ऐसे बाल ब्रह्मचारी थे ना नेमिनाथ भगवान, तो इतना उसको यहाँ याद कराई बात। काम विजयी लोकांतिक देवों के जो नाथ हैं। फिर कहा दुष्ट पापों के समूह का जिन्होंने नाश किया है। पाप में सब आ गया,
जितना भी राग द्वेष रूपी रागादि विकारी मलिन भाव उनका समूह उसका जिन्होंने नाश किया है। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जिनके चरणों में नमे हैं, नमते हैं, नमे हैं, नमन करते हैं, पद नत वन माली, श्री कृष्ण जिनके चरणों में नमे हैं। और फिर कहा भव्य कमल के जो सूर्य हैं, सूर्य होता है ना, कमल का सूर्य, अपन इतना लो कमल का सूर्य, तो कमल का और सूर्य का कितना संबंध है कि कमल का और सूर्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कमल जब स्वयं अपने से खिलता है, उसके विकास में, उसकी खिलावट में सूर्य निमित्त होता है। तो इस प्रकार कमल के लिए जो सूर्य कहा, ऐसे भव्य रूपी कमल, भव्य रूपी कमल माने यह जो भव्य जीव हैं, इनकी भव्यता, इनकी स्वरूप की परिपूर्णता के विकास में जो सूर्य के समान है, वे नेमिनाथ भगवान। यहाँ उपमा देकर बात की, भव्य कमल के जो सूर्य हैं, अर्थात भव्यों रूपी कमलों को विकासने में जो सूर्य के समान हैं, वह अब क्या कहा, आनंद भूमि नेमिनाथ। आनंद भूमि, इसमें शब्द आया था, अपन ने देखा था, नेमिर नंद भूमि, नेमिर आनंद भूमि। तो नेमिनाथ कौन है कि आनंद के स्थान हैं, आनंद के स्थान रूप नेमिनाथ भगवान हमको शाश्वत सुख दीजिए, ऐसा कहकर के यहाँ नेमिनाथ भगवान की स्तुति की है। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, इसमें जो मूल बात है उसका अपन यहाँ पर क्या अभिप्राय निकलता है इस स्तुति में, वो देखते हैं। नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, पेज नंबर है 120। मुनि स्वयं ब्रह्मचारी है ना, पद्म प्रमलधारी देव ब्रह्मचारी हैं, तीर्थंकर को याद करके नमन करते हैं कि जो 100 इंद्रों से पूज्य हैं, 100 इंद्रों से पूज्य हैं, सत मक सत पूज्य। 100 इंद्र इसमें ही आता है। देखो 100 इंद्र की चर्चा आई ना, ऐसे अपन पढ़ते हैं ना, 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान समूह शरण में दिव्य ध्वनि में फरमाते हैं कि प्रत्येक जीव स्वरूप से परमात्म स्वरूप है। वह कहाँ कहा कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में, तो 100 इंद्र होते हैं। ये वाली बात यहाँ इस कलश में पद्म प्रमलधारी देव ने प्रस्तुत करी है। इसको गुरुदेव बताते हैं कि श्वेतांबर आदि में 64 इंद्र माने गए हैं। 100 इंद्र पूर्ण ऐसे से नेमिनाथ भगवान पूज्य हैं। फिर कहा जिनका सद्बोध रूपी सम्यक ज्ञान रूपी राज्य विशाल है, जिनका ज्ञान पहले पूज्यपना लिया, किससे, पर से, 100 इंद्रों से पूज्य हैं, ऐसा पूज्यपना बताया पर से। फिर कहा स्वय की बात, स्वय में क्या है, पर से पूज्य हैं ठीक है, लेकिन स्वय वैभव क्या है कि सम्यक ज्ञान रूपी राज्य जिनका विशाल है, 3 काल 3 लोग जान ले ऐसा विशाल राज्य ज्ञान का जिनके अंतर में प्रगट पने वर्तता है। सम्यक ज्ञान यह राज्य है जिसका, इसको केवल ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान का ही पूर्ण विकास रूप भाव है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की कला है। तो सम्यक ज्ञान कहो कि केवल ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान को कला कहा तो केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाया। तो 3 काल 3 लोक को जिन्होंने जान लिया है, ऐसा जो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान जिनका राज्य है, काम विजयी देवों के जो नाथ हैं, ब्रह्मचारी है ना, इसलिए ये अर्थ किया। काम विजयी देव यहाँ लिए, काम विजयी माने लौकांतिक देव, लौकांतिक देव हैं ये ब्रह्मचारी होते हैं। इनके इंद्राणियां देवी आदि नहीं होती, इनकी 8 सागर की आयुष्य है। 5वें देवलोक में
8 सागरोपम इनकी आयु है, 8 ही है। ऐसे लोकांतिक देव काम विजयी हैं। यह देव काम को विजय करने वाले हैं। इनको देवी स्त्री का भोग होता नहीं, देव होने पर भी। और ये सब कैसे है कि एक अवतारी हैं। 5वें देवलोक के लोकांतिक देव एक भवतारी हैं। कभी देखा होगा अपन ने पंचकल्याणक प्रसंग में, दीक्षा कल्याणक के अवसर पे लोकांतिक देवों के ऊपर से आगमन का दृश्य अपन को दिखाया जाता है, देखा है, होता है ना पंचकल्याणक में। तो वह जो अपन तो पंचकल्याणक यहाँ जो अभी अपन मनाते हैं वह तो एक रूपक की तरह है। जो वास्तव में पंचकल्याणक होते हैं तीर्थंकर के, उनका क्या स्वरूप होता है वो वहां अपन को देखने को मिलता है। तो उसमें अपन ने देखे होंगे लोकांतिक देव सफेद वस्त्र पहने हुए जो आते हैं। ऐसे 5वें देवलोक के लोकांतिक देव एक भवतारी हैं और एक अंतिम मनुष्य देह करके मुक्ति में जाने वाले हैं। ऐसे काम विजयी देवों के नाथ नेमिनाथ भगवान नाथ है। दुष्ट पापों के समूह का जिन्होंने नाश किया है, नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में नमे हैं। पदनत बनमाली, बनमाली कहा ना, जिनके चरणों में नमन करते हैं। कृष्ण को वासुदेव बलदेव नेमिनाथ भगवान, कृष्ण और वासुदेव बलदेव नेमिनाथ भगवान भव्य कमल के जो सूर्य हैं, अर्थात भव्यों रूपी कमलों को विकास करने में जो सूर्य नेमिनाथ निमित्त लेना है। जैसे अपन ने अभी चर्चा की थी कि सूर्य का और कमल का क्या संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कमल की खिलने में सूर्य का क्या क्या उसमें कर्तव्य है? क्या कमल के खिलने में सूर्य कुछ करता है कि ना ना ना, सूर्य अपनी खिलावट से खिलता है और कमल अपनी खिलावट से खिलता है। लेकिन जब कमल खिलता है तब सूर्य का उदय रूप भाव होता है, तो उनका उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे जो भव्य जीव अपनी स्वयं की योग्यता से अपने स्वरूप को जानकर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि स्वभाव के विकास को स्वयं प्राप्त होते हैं, उसमें हे नेमिनाथ भगवान आप निमित्त हो। तो ऐसा कहने में आया कि भव्य रूपी कमलों के विकासने में सूर्य के समान हैं। और कैसे हैं नेमिनाथ भगवान? तो कहा यह नंद भूमि, वह यह नंद भूमि नेमिनाथ आनंद के स्थान रूप नेमिनाथ भगवान हमको शाश्वत सुख दीजिए। ले निमित्त से बात ली है, इससे हुआ इसलिए निमित्त है ना। शाश्वत सुख दीजिए ऐसा करके मांगलिक किया है, स्तुति की है। यानी ये अपन ने अभी कलश 13 देखा। इस कलश 13 में पद्म प्रमलधारी देव ने यहाँ पर क्या किया कि नेमिनाथ भगवान की स्तुति को प्रस्तुत किया है, कहा है और अपने भावों को व्यक्त किया है। यहाँ अब अपनी ये जो नियम सार नामक परमागम है, इसकी गाथा 7 का अपन प्रारंभ करते हैं। निःशेष दोष रहियो केवल राणाई परम विभव जुदो सो परमप्पा उच्चई तब विवरियो न परमप्पा। सौ दोष, सौ माने सब, सौ दोष रहित अनंत ज्ञान द्रगादि वैभव युक्त जी परमात्म ते कहवाए तद विपरीत नहीं परमात्म है। कहते हैं सब दोषों से रहित अनंत ज्ञान द्रग आदि वैभव युक्त जो। अपन इस 7वीं गाथा का संदर्भ समझते हैं कि 5वीं गाथा में
आप्त का, आगम का और तत्वों का स्वरूप कहा और उसके द्वारा व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप कहा गया था। तो पांचवी गाथा में कहा कि आप्त, आगम और तत्वों की जिनको श्रद्धा है वह व्यवहार सम्यक्त है, उसकी श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त कहा। फिर छठवीं गाथा में आप्त की चर्चा शुरू करी। आप्त की बात आई थी ना कि आप्त कौन है, कि वे बुद्धजनों द्वारा पूज्य हैं। और देखो ये अपन देख लेते हैं छठवीं गाथा जो अपनी कल चल रही थी उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि ये 7वीं गाथा का संदर्भ अपने को 6वीं गाथा से मिलाना है। 6वीं गाथा में 18 दोषों से रहित आप्त की चर्चा की गई थी। भय, रोष, राग, क्षुधा, तृषा, मद, मोह, चिंता, जन्म, रति, रोग, निद्रा, स्वेद, खेद, जरादि, यह जो 18 दोष हैं इनसे रहित हैं वे परमात्मा हैं, वे आप्त हैं। ये 6वीं गाथा में कही थी बात। अब इसी बात के आगे बढ़ करके परमात्मा का स्वरूप इस 7वीं गाथा में अपने सामने आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, वो अपन देखते हैं। इसका अन्वयार्थ देखिए, पीछे आ गई ना 6वीं गाथा में 18 दोषों से रहित। तो शुरुआत की निशेष दोष रहता। ऐसे निशेष माने कुछ भी बाकी रहे बिना, यानी कुछ भी दोष जिनको बाकी नहीं है, निशेष दोष से जो रहित हैं। और फिर यदि दोषों से रहित हैं तो अपन ने उधर देखा था आप्त की व्याख्या जब आई थी 5वीं गाथा में, सकल गुणमय। तो सकल गुणमय माने केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त हैं। तो वे कौन कहलाते हैं, कि वे परमात्मा कहलाते हैं। इसके साथ ही एक बात की, तद विपरीता न, उससे विपरीत जो कुछ भी है वो परमात्मा नहीं। क्या मतलब निकल के आ गया? टीका तो इसकी अपन अभी देखते हैं क्या मतलब निकल के आ गया। कि 18 दोषों की चर्चा 6वें नंबर की गाथा में अपन ने देखी थी, है ना। उसमें क्षुधा, तृषा, भय, रोग, उद्वेग आदि राग, ये सब दोषों से वे रहित हैं। तो जो कोई किसी परमात्मा में यानी परमात्मा के स्वरूप में क्षुधा मानता हो, तृषा मानता हो, रोग मानता हो, स्वेद मानता हो, वह क्या है? वह परमात्मा के स्वरूप से विपरीत बात है। तो ये जो विपरीतता है अथवा ये विपरीत स्वरूप वाला जो भाव या जो वस्तु है वो परमात्मा नहीं। ये लिखा है ना इसमें, उससे विपरीत वे परमात्मा नहीं। आई ना बात? देखो निशेष दोष से जो रहित हैं और केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त हैं वे परमात्मा कहे जाते हैं। उनसे विपरीत वे परमात्मा नहीं हैं। ये जो अपन बात देख रहे थे कि कोई रोग, क्षुधा, तृषा, इसको कोई परमात्मा के स्वरूप में मानता हो तो वो परमात्मा है ही नहीं। स्वेद की भी बात आई थी ना 18 दोष में। स्वेद अभी कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, वो प्रकरण याद आ गया तो उसकी चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है कि कभी कोई मौसम की वजह से जो अपनी वीतरागी जिन बिंब हैं, जो वीतरागी जिन बिंब वीतरागता की स्थापना रूप से हैं, उनमें कोई मौसम के कारण कभी कभी उस पर ऐसे पानी आदि का रेला दिखाई पड़ता है। तो वह
उसको हम लोग देखो भगवान को पसीना आया और ये देखो अतिशय हो गया, यह सब बात काल्पनिक है, दोष रूप है। ये सब बात दोष रूप है। क्यों कि परमात्मा तो 18 दोष जो गिनाए ना छठवीं गाथा में, उन 18 दोषों से रहित हैं, और उससे उन दोषों वाले को परमात्मा मानना वो परमात्मा है नहीं, क्योंकि उससे विपरीत वह परमात्मा नहीं कहलाते। टीका अपन देखते हैं। यह तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन है। आत्मा के गुणों के घात करने वाले घाती कर्म, यहां से देखना क्या कहना चाहते हैं। इसमें गुरुदेव श्री की बहुत स्पष्ट और सुंदर व्याख्या आएगी। अभी देखिए, आत्मा के गुणों के घात करने वाले घाती कर्म ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म और मोहिनीय कर्म है। देखो, उनका निरअवशेष पने प्रध्वंस किया होने से, प्रध्वंस किया माने विनाश किया होने से, नाश कर दिया होने से, कुछ बाकी रखे बिना नाश कर दिया होने से। दो शब्द है ना, निरअवशेष पने प्रध्वंस, यानी कुछ भी बाकी रखे बिना नाश किया होने से। किनका, अब अपन उधर चलते हैं वापस। किनका की मोहिनी, अंतराय, दर्शनावरणी कर्म और ज्ञानावरणी कर्म, ये 4 घाती कर्म हैं। इन 4 घाती कर्मों का कुछ भी बाकी रखे बिना जिनने नाश कर दिया है। अब जरा अपन देखते हैं कि घाती कर्म के संबंध में क्या लिखा यहाँ, कि कहा कि ये आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। कौन घाती कर्म? तो जरा विचार करते हैं, क्या घाती कर्म आत्मा के गुणों का घात कर सकते हैं? अरे आत्मा के गुणों का घात नहीं कर सकते। पहली बात ये समझना कि गुण त्रिकाली अपने रूप स्वरूप से त्रिकाल विद्यमान रहते हैं, उनका कभी घात होता नहीं, गुणों का घात होता नहीं, एक बात। दूसरी बात ये समझना कि जो गुणों की व्यक्तता के भाव हैं उनमें हीनादिकता होती है। गुणों का तो कभी घात होता नहीं, और गुणों की व्यक्तता का जो भाव पर्याय में व्यक्त प्रकट होता है उसमें हीनादिकता होती है। वो हीनादिकता भी उसकी अपनी अपने से होती है, कोई घाती कर्मों से नहीं होती। लेकिन जिस समय उन गुणों की व्यक्तता के भाव में हीनपना हो, तो हीनपना हो तो फिर उसमें निमित्त जो है कर्म, कर्मोदय या कर्म घाती, उन्हें घाती कर्म कहने में आया है। तो ऐसे घाती कर्म जो निमित्त हैं, किसके? पर्याय में होती हुई घात रूप अथवा हीन रूप अवस्था के जो निमित्त हैं, तो वो निमित्त का ही जब अभाव हो गया है तो यहाँ नैमित्तिक नहीं है, इस बात की सिद्धि करना। तो कहा आत्मा के गुणों का घात करने वाले घाती कर्म ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म और मोहिनी कर्म है। उनका निरवशेष पने प्रध्वंस किया होने से, यानी कुछ भी बाकी रखे बिना नाश किया होने से। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जो निशेष दोष रहित है, अर्थात पूर्व सूत्र यानी छठवीं गाथा में कहे हुए 18 महादोषों को निर्मूल कर दिया होने से वे निशेष दोष रहित कहने में आए हैं। ये परमात्मा के स्वरूप का यहाँ वर्णन है। तो पहले नास्ती से बात करी कि घाती कर्म का निरवशेष पने प्रध्वंस किया है। घाती कर्म निमित्त, और उस निमित्त से होने वाली नैमित्तिक भाव का प्रध्वंस है, बताना ये है। और 18 महादोष जिनकी चर्चा छठवीं गाथा में आई, उनका भी नाश कर दिया है। अब कहते ये नाश कर दिया है तो प्रकट क्या कर लिया है? अब वो बात कहते हैं कि जो सकल विमल, सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतरागात्मक, आनंद इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध हैं, ऐसे जो परमात्मा। अब
उससे तो वे रहित हैं 18 दोषों से और घाती कर्मों का निरवशेषपने नाश कर दिया होने से। और समृद्ध काय से हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतरागात्मक आनंद इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध हैं। ऐसा जो परमात्मा, ये परमात्मा का स्वरूप कहा। अब इस टीका की विशेषता यहां से अपने को देखना है। अभी तो सामान्य बात आ गई अपने सामने, कहां से बात चली है? 5वीं गाथा में आप्त, आगम और तत्व, इनकी जिसको श्रद्धा है उसे व्यवहार सम्यक्त है, ऐसा वहां व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप बताया गया। ठीक है। अब कहा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है कि वे दोषों से रहित होते हैं। तो दोष कौन से हैं? तो 18 दोष बताए। तो उन 18 दोषों से रहित और घाती कर्मों का नाश कर दिया होने से, जिनने अपनी परिणति में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीतरागात्मक आनंद रूप भाव समृद्धि प्राप्त करी है। तो ऐसे जो परमात्मा है, ये परमात्मा को अपन कहते हैं कार्य परमात्मा। ऐसे जो परमात्मा है ये कार्य परमात्मा है। क्यों? कि ये कार्य रूप उपस्थित हुआ है। ये भाव, परमात्म पद, परमात्म भाव, ये कार्य रूप उपस्थित हुआ है। और इसका कारण रूप कौन है? कि वो त्रिकाली भगवान आत्मा। वो चर्चा अब यहाँ उठाई। देखो, जो प्रगट है उसका आश्रय लिया तो कार्य, हाँ, जो त्रिकाल प्रगट हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व कारण परमात्मा, कारण तत्व, उस कारण परमात्मा के आलम्बन, अवलंबन, आश्रय से कार्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये परमात्मा के स्वरूप के साथ यहाँ चर्चा टीकाकार मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव कहते हैं कि ऐसा जो परमात्मा अर्थात कि त्रिकाल निरावरण, नित्यानंद, एक स्वरूप, निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा, ये इस टीका की मूल बात है। कहां से उठाई बात? किसकी बात उठाई? परमात्मा की। परमात्मा क्या है? कि उत्पन्न कार्य है। उत्पन्न कार्य परमात्मा कहां से आया? कि निज कारण परमात्मा की भावना से। भावना से माने एकाग्रता से। भावना से माने वो चिंतवना रूप, विकल्प रूप भावना नहीं। उत्पन्न कार्य परमात्मा। कौन कार्य परमात्मा? की जिसका स्वरूप कहा 18 दोषों से रहित, जिन्होंने घाती कर्म का नाश किया है और जिनके सकल विमल केवल ज्ञान, केवल दर्शन परिणति में प्राप्त आनंद भाव प्राप्त हुआ है, वह कार्य रूप परमात्मा काय से उत्पन्न हुआ? कि वह कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ है। कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ है। वह कारण परमात्मा कौन है? कि वह नित्यानंद एक स्वरूप त्रिकाल निरावरण रूप भाव है। कौन है? त्रिकाल निरावरण है। और कार्य परमात्मा ये निरावरण प्रकट हुआ है। ये पर्याय में निरावरणता जो हुई है इसका नाम है कार्य परमात्मा, और जो त्रिकाल निरावरण है वो है कारण परमात्मा। तो त्रिकाल निरावरण, नित्यानंद, एक स्वरूप, निज कारण परमात्मा, उसकी भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा वह ही भगवान अरहत परमेश्वर है। यहाँ एक फुटनोट दिया है। फुटनोट बहुत ही गंभीर है। अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 122, 122 के नीचे। नित्यानंद एक स्वरूप। देखो, नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है। नित्य का मतलब सदैव, त्रिकाल, ध्रुव रूप। नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है, ऐसा कारण परमात्मा वह तीनों काल आवरण रहित है। किसी काल में उसमें आवरण है कि ना? वह त्रिकाल तीनों काल आवरण रहित है
और नित्य आनंद ही उसका एक स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा में भव्य आत्मा, अभव्य आत्मा, निगोद का आत्मा, व्यवहार राशि में एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री आदि में रहा आत्मा, जितने आत्मा सिद्ध हो गए वे आत्मा, जो असिद्ध है वे आत्मा, संसारी निगोद सब, तो प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से निरावरण और आनंदमय ही है। इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। जो कारण परमात्मा को भाते हैं, यानी उसका ही आश्रय करते हैं। कारण परमात्मा की व्याख्या कर दी कि जो शक्ति अपेक्षा त्रिकाल निरावरण है, आनंदमय है। ये दो शब्दों में से अर्थ निकला। त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप। इसमें क्या अर्थ निकल आया कि जो तीनों काल सदा काल हमेशा ध्रुव रूप से निरावरण रूप है शक्ति से, और नित्य आनंद स्वरूप है। ऐसा जो आत्मा, वह प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। और जो कारण परमात्मा को भाता है माने उसका ही आश्रय करता है, उसमें ही लीनता एकाग्रता करता है, वह व्यक्ति अपेक्षा से निरावरण और आनंदमय हो जाए। या व्यक्ति अपेक्षा का अर्थ है व्यक्त रूपता से, जैसा था वैसा प्रकट हो गया। प्रकट रूपता से, व्यक्त रूपता से, प्रकट रूपता से, व्यक्त अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से प्रत्येक जीव सदैव ही नित्यानंद यानी आनंद स्वरूप और त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। और वह आनंदमय और निरावरण होता है पर्याय अपेक्षा से। कौन? कि जो ऐसे त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद को भाता है वो, अर्थात कार्य परमात्मा हो जाता है। शक्ति में से व्यक्ति होती है। इसलिए शक्ति क्या कहलाती है? कारण। और व्यक्ति क्या कहलाती है? कार्य। व्यक्ति माने वो आदमी व्यक्ति ऐसे नहीं, व्यक्ति माने व्यक्तता, प्रकटता। ऐसा होने से शक्ति रूप परमात्मा को कारण परमात्मा कहा जाता है और व्यक्त परमात्मा को कार्य परमात्मा कहा जाता है। ये चर्चा यहाँ कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की 7वें नंबर की गाथा में उठा करके यहाँ मुनिराज ने अपने सामने प्रस्तुत करी। देखो, वही भगवान अनंत परमेश्वर हैं। यह भगवान परमेश्वर के गुणों से विपरीत गुण वाले सब देवाभास भले देव पने के अभिमान से दग्ध हों तो भी संसारी हैं, ऐसा इस गाथा का अर्थ। ये ही एकमात्र स्वरूप है परमात्मा का। इस परमात्मा के स्वरूप के अतिरिक्त कोई भी स्वरूप वाले को परमात्मा मानना वह तुम्हारी भूल है, भ्रांति है, कल्पना है, क्योंकि वे कोई परमात्मा है नहीं, वे संसारी। ये स्पष्ट कर दिया है। इसमें फिर पद्म प्रमलधारी देव दो गाथाओं का, एक गाथा और एक कलश का यहाँ उल्लेख करते हैं। कुंद आचार्य देव की प्रवचन सार की गाथा, उसका यहाँ उल्लेख किया है। गाथा भी इसमें दी हुई है। तेजो दिठीनाणम इट्ठी सौखम तहेव ईसरियम तिहुवण पहाण दय्यम माहप्पम जस सो अरिहो। ये प्रवचन सार की गाथा में कहा, तेज यानी भामंडल, दर्शन यानी केवल दर्शन, और ज्ञान माने केवल ज्ञान। दिट्ठी ज्ञान लिखा ना, तो उसका अर्थ हुआ केवल दर्शन, केवल ज्ञान। रिद्धि यानी समो शरण आदि विभूतियां। सौख्य माने अनंत अतीन्द्रिय सुख, और इंद्रादिक भी दास पने वर्तते हैं ऐसा ऐश्वर्य,
ये शब्द आए हैं, देखो अपन ने गाथा में। दो बता दिए। हाँ, तेजो रिट्ठी नाणम इट्ठी सौखम तहेव ईसरियम। ईसरियम माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है कि इंद्र भी जिनके दास पने वर्तते हैं, ऐसा ऐश्वर्य है। और 3 लोक के अधिपतियों के बल्लभ होने रूप, यानी त्रिभुवन प्रधान बल्लभपना, ऐसा जिनका महात्म है वह अरहंत है। अरहंत का स्वरूप गाथा प्रवचन सार की गाथा से यहाँ संदर्भ में लिया। और इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने आत्मख्याति के 24वें श्लोक नाम कलश में कहा है। ये कलश भी पढ़ते हैं अपन। कांतै विस्नपयन्ति ये 10 दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोधाम महेश्वनाम जनमनो मुषिरन्ति रूपेण ये। 24वां कलश। दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षाच्चरन्तो अमृतं वन्द्यास्ते अष्टसहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूर्या। ये कलश भी बहुत प्रसिद्ध कलश। हाँ, जिसकी कांति से 10 दिशाओं को वह निर्मल करता है। यह परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप कहते हैं कि जिसकी कांति से 10 दिशाएं निर्मल हो रही हैं। धोते हैं, निर्मल करते हैं। स्नपी अंति आया था ना शब्द, जो जिनके तेज के द्वारा अत्यंत तेजस्वी सूर्यादिक के तेज को ढांक देते। जगत में सूर्यादिक का तेज अत्यंत तेज कहा गया, उसके तेज को भी जो ढांक दे, ऐसा तीर्थंकर का तेज है। जिनके रूप से जनों के मन को वे हर लेते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यों के कानों में मानो कि साक्षात अमृत बरसता हो, ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं। यानी कोई कहे कि दिव्य ध्वनि सुख उत्पन्न करती है, वो अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। दिव्य ध्वनि की बात ऐसी है, हितकारी है, कल्याणकारी है, प्राणी मात्र के कल्याण की है, तो वह बात सुनने से सहज ही अंतरंग में शांति माने कषाय की मंदता और अहोभाव वहां पर उत्पन्न होता है, तो उसको कहा सुख उत्पन्न करते हैं। और जो 1008 लक्षणों को धारण करते हैं, वे तीर्थंकर सूरी वंद्य हैं, वंदन के योग्य हैं। गुरुदेव का व्याख्यान अपन 7वीं गाथा का देखते हैं, पेज नंबर 123 में हरि गीत के नीचे की 4 लाइन देखते हैं। देखिए, परमात्मा शरीर सहित तीर्थंकर, उनकी ये व्याख्या। परमात्मा तो सिद्ध भगवान भी परमात्मा है, पर यहाँ जो परमात्मा की व्याख्या चल रही है आप्त के रूप में, आप्त, आगम और तत्व, ये 3 की बात करी ना, तो वहां तीर्थंकर भगवान को लेके शरीर सहित जो तीर्थंकर हैं उनकी व्याख्या है। कहते हैं कि शरीर सहित परमात्मा कैसे होते, यह तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन है। आत्मा के गुणों के घात करने वाले, लो भाषा तो ऐसी करी, भाषा का अर्थ करो, समझो कि आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, घाती करो। तो पहली बात तो गुणों का कोई घात कभी किसी द्रव्य के किसी गुण का कोई घात कभी नहीं, और दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य का घात। तो घात होता है, वो घात किसको कहा कि पर्याय में उपस्थित हुई हीन व्यक्तता को घात कहने में आता है। लेकिन वह हीन व्यक्तता रूप जो परिणाम है उसको भी अन्य द्रव्य करे, ऐसा नहीं। उसमें यह बात निमित्त की तरफ से कही गई। आत्मा के गुणों का घात करने वाले
यानी स्वयं आत्मा का भाव घाती कर्म से घात करते हैं, तब निमित्त घाती कर्म होता है। तो यहाँ घात करने वाला कहने में आया है, ये शास्त्र में लिखा है। वह कहता है देखो, वो क्या पढ़े, देखो इसमें लिखा है आत्मा के गुणों का घात करते हैं घाती कर्म, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे बात को समझना सीखना पड़ेगा। क्यों कि जो मूल वस्तु का स्वरूप है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर अन्य द्रव्य से अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, अन्य के गुण पर्यायों को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, चूमता नहीं। ये वाले सिद्धांत को रखकर समझना पड़ेगा। अपन आगे चलते हैं, इसी पेज के नीचे की 3 लाइन देखते हैं। यहाँ यही है कि आत्मा के गुणों का घात करने वाले, यानी आत्मा की वर्तमान दशा की हीनी दशा, इसमें निमित्त होने वाले कौन के वे घाती कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म और मोहिनी कर्म है। उनका निरवशेष पने प्रध्वंस किया होने से पहले निर्दोष की व्याख्या ऐसे करते हैं, फिर दूसरी लेंगे। निर्दोष पना बताया तो घाती कर्मों का विनाश किया हुआ है ये बताया, और 18 दोषों से रहित हैं ये बताया। उसमें निरवशेष माने कुछ भी बाकी रखे बिना प्रध्वंस किया, प्रनाम विशेष ध्वंस किया माने नाश किया, कुछ भी बाकी रखे बिना नाश किया होने से। और कहा कि जो निश्शेष दोष रहित है, निश्शेष दोष रहित, पहला पद गाथा का पहला पद है निश्शेष दोष रहियो, नास्ति से पहले बात कही। अथवा कहो कि पूर्व सूत्र में 6वीं गाथा में कहे हुए 18 महादोषों को निर्मूल किया है। निर्मूल किया मन जड़ से ही नष्ट किया, दोष को निर्मूल किया, एक बात कही। घाती कर्म का नाश किया ऐसा कहा, अब दोषों का नाश किया ऐसा कहा। फिर यानी 18 महादोषों को निर्मूल किया होने से जो निश्शेष दोष रहित कहने में आए हैं, सर्वथा दोष रहित है, वे परमात्मा, नास्ति की बात है। मुमुक्षु ने पूछा, कर्म से बात आई, अब ये अपने भाव से कहेंगे कि अपनी पर्याय है। 18 दोष इसकी दशा में थे, कहाँ थे, दशा में थे, दशा में नहीं है तो ये आत्मा ने टाले, फिर उसका कारण है, ये सब आत्मा उसका कारण है। ये सब बात आएगी, वो आएगा ना, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा का जिक्र आएगा। देखो और कहते हैं जो सकल विमल, यानी इनके दोषों का नाश किया, तो भैया फिर प्रकट क्या हुआ, दोष का नाश हुआ, प्रकट क्या हुआ कि सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ये अरहंत की व्याख्या कहते हैं गुरुदेव श्री, देखो थोड़ा अपने को ध्यान कराते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम करते हो, पर अरिहंत का क्या स्वरूप है वह क्या आपको ख्याल में है? नमो अरिहंताणम, सुबह से उठ के प्रत्येक जैन नमो अरिहंताणम करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, आदि इत्यादि सब होता है, पद्धति में होता है कि नहीं होता है? जो भगवान मंदिर में बैठे उनका करते हैं। तो लेकिन कौन का करते हो? अरिहंत भगवान है तो अरिहंत का स्वरूप क्या? भगवान मंदिर में, मंदिर रूपी समूह शरण में विराजमान जो वो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमा भी भगवान है, वे प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा रूप स्थापना है, पर स्थापना भगवान की है, प्रतिमा की नहीं। अपन कहते हैं ना, हमने वहां प्रतिमा जी स्थापित करी, अरे प्रतिमा जी स्थापित नहीं होती है, प्रतिमा के रूप में भगवान की स्थापना होती है, तो पूज्य होंगे, तब वो पूज्य होंगे। तो वे भगवान स्थापित हैं, वो भगवान का क्या स्वरूप है यह पता किए बिना वहां हाथ जोड़ना भी तेरा कोई कार्यकारी नहीं, कोई मतलब का नहीं। समझना चाहिए। तो ये 7वीं गाथा में अपने को परमात्मा का स्वरूप आचार्य कुंद भगवान यहाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ तीर्थंकर देव की मुख्य व्याख्या है।
कहते हैं सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान केवल दर्शन। टीका में केवल दृष्टि शब्द है, तो भी अर्थ तो केवल दर्शन का ही यहाँ हो सकता है। शब्द लिया केवल दृष्टि, तो दृष्टि का अर्थ यहाँ दर्शन, केवल दर्शन यानी दर्शन गुण का परिपूर्ण विकास, केवल दर्शन संस्कृत में है। और केवल बोध माने केवल ज्ञान, केवल बोध केवल दृष्टि माने केवल दर्शन केवल ज्ञान। सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है, इसको परमात्मा कहिए। कितनी बात आ गई। होने को तो छोटी सी 4 पद की गाथा, उस 4 पद की गाथा में 10-12 लाइन की टीका और 2 गाथाओं और श्लोक का उद्धरण। लेकिन इस सब में बात कितनी खड़ी हो गई कि इतनी खड़ी हो गई कि अरिहंत परमात्मा का, तीर्थंकर भगवंतों का एग्जैक्ट जो स्वरूप है वो खड़ा हो, 18 दोषों से रहित है। तुमको ये कल्पना भी कैसे हुई कि ये देखो ये स्वेद निकल रहा है, ओ अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, ये दोष है। और इसमें कहा इस गाथा में इन 18 दोषों से रहित, घाती कर्मों से रहित और सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद संयुक्त जो है वे ही परमात्मा है, और इनसे विपरीत कोई परमात्मा नहीं। जरा जरा सी बात में कोई चमत्कार या कोई विस्मयता या कोई अद्भुतता देखना और उसको भगवान के महात्म से जोड़ना, ये सब बंद करना पड़ेगा। गाथा 7 को समझना पड़ेगा। कैसे भी जोड़ लेते, ये इसको परमात्मा कहिए। 125 पेज पे अपन देखते हैं, ऊपर की देखो 4 लाइन है। अर्थात कि त्रिकाल निरावरण। अब ऐसे परमात्मा कैसे हो? अपने पास कितनी बात आ गई, 18 दोषों से रहित हैं, 4 घाती कर्मों का जो निमित्त हैं उनका विध्वंस किया होने से, प्रध्वंस किया होने से, जिनने अपनी परिणति में सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत आनंद के भाव को परिणति में प्रकट किया है, प्राप्त किया है, उपलब्ध किया है, वो परमात्मा है। इसके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं। यह बात कही सो अब कहते हैं कि ये हो कैसे गए। आप तो कहते हो कि ये महावीर परमात्मा तीर्थंकर के रूप में राजगृही के समूह शरण में विराजते थे, अब सिद्ध हुए हैं। पर अपन उस बात को ध्यान में ले, तीर्थंकर के तो राजगृही में समूह शरण में महावीर परमात्मा तीर्थंकर विराजते थे, तो वे तो पहले मारीच के जीव में थे, मारीच की पर्याय में थे वो जीव, और वो तो आदिनाथ भगवान की वाणी का जिन्होंने एक तरह से निषेध कर दिया था, अनेक प्रकार से सब बातें हैं, सब ख्याल में हैं। तो वे ही परमात्मा हो गए कि कोई दूसरे हुए? वे ही हुए है ना कि परमात्मा के रूप में कोई अलग से जीव छटे छटाए पड़े। प्रत्येक जीव परमात्मा है, कारण परमात्मा, और कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो वाली चर्चा इस गाथा की टीका में बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही कम शब्दों में और बहुत गंभीर बात को यहां रखा है। यदि अपन देखें तो यहां से सारी जो आगे चर्चा चलने वाली है नियमसार जी परमागम में, उसकी यहां पर वो यहां पर उसकी बुनियाद रखी गई। कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, पूरी बुनियाद इसकी यहां पर है। अब ऐसे परमात्मा कैसे हुए, ये साथ में यहां व्याख्या करते। परमात्मा की व्याख्या करते हुए साथ में यह व्याख्या करते हैं कि हो कैसे गए परमात्मा। कोई परमात्मा नाम का अलग तत्व हुआ करता है क्या जगत में कि ये ही परमात्मा होंगे, बाकी तो सब यूं ही फिरेंगे? ऐसा नहीं, सब जीव परमात्मा हैं, और जो हुए हैं वे कैसे हुए, ये वाली बात है।
तीर्थंकर देव परमात्मा, महावीर परमात्मा, वर्धमान स्वामी, नेमिनाथ भगवान, उन्होंने ऐसी दशा को कैसे प्राप्त किया, ये हमें समझने की चीज है। कहते हैं त्रिकाल निरावरण भगवान आत्मा का स्वरूप है। ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा, त्रिकाल ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, सदरस एक रूप त्रिकाली भाव, यह त्रिकाल निरावरण है। ये सब आत्माओं की चर्चा है। हमारी आपकी इस कमरे में विराजमान या विद्यमान जितने भी मच्छर आदि जीव हों अथवा के निगोदिया जीव हों, यहाँ तो कमरे की बात करते हैं, सारे तीन लोक में जीव मात्र कैसा है उसकी व्याख्या चल रही है। अभी तो परमात्मा की चली ना, लेकिन परमात्मा हुए कैसे, तो कौन हुआ है परमात्मा, कि जीव ने पर्याय में परमात्मा ना प्रकट किया, तो जीव कौन है उसकी चर्चा है। देखो बहुत एक एक शब्द कीमती है। त्रिकाल निरावरण भगवान आत्मा का स्वरूप, यानी ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा। 2 बार ध्रुव कहा, वजन देने को कहा। ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा। अब इसकी व्याख्या, त्रिकाल ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव। नित्य भाव क्या होता है, कि सदरस एक रूप भाव, इसका नाम नित्यता है। नित्यता है ना, तो नित्यता कैसे कहा, कि इसको नित्यता कहा कि सदरस एक रूप त्रिकाली भाव। सो ये त्रिकाली भाव आवरण संयुक्त है कि निरावरण है, कि त्रिकाल निरावरण है। इसको आवरण हटा और आवरण टले ऐसा इसमें नहीं। इसमें इस प्राणी मात्र का जो भगवान आत्मा ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा नित्य स्वरूप सदरस एक रूप भाव त्रिकाल निरावरण है, इसमें आवरण था और आवरण टल गया, ऐसा इसमें है ही नहीं। अरे भगवान, इसी 125 पेज का बीच की 8 लाइन छोड़ते हैं। देखो नीचे, कैसा है वह सदरस एक रूप त्रिकाल निरावरण, कि नित्य आनंद जिसका एक स्वरूप है। ये टीका का एकदम सार रूप भाव है। परमात्मा की व्याख्या करी, उसमें ये परमात्मा हुए कैसे उसकी चर्चा यहाँ पर, ये बहुत गंभीर चर्चा है। इसको अपने को बहुत ध्यान से, बहुत रुचि से समझना चाहिए। नित्य आनंद जिसका एक स्वरूप है, भगवान आत्मा का ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, नित्य आनंद इसका एक रूप स्वरूप है। देखो आनंद से यहाँ बात उठाई है। यहाँ गुजराती में बोलते हैं आनंद थी अई मांडी, आनंद से बात उठी। नित्य आनंद जिसका एक स्वरूप है, नित्य माने ध्रुव ध्रुव सदरस एक रूप रहने वाला आनंद भाव ही इसका एक स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से निरावरण है। नीचे फुटनोट अपन ने पढ़ा था, उसको याद किया है। प्रत्येक आत्मा अंतर शक्ति, आत्मा सत का सत्व, तत् का तत्व सत का सत्स्वरूप है कि नहीं, तो सत स्वरूप है तो इसका कोई सत्व होगा कि नहीं, तो वह सत्व और तत् का तत्व, तत्रूप माने अपने रूप, तो उसका भाव, ऐसा जो शक्ति रूप भाव, ये कैसा है भैया, कि त्रिकाल निरावरण। इसको कभी आवरण था, आवरण मिटता है, आवरण हो गया है, आवरण मिटाना है, ये एक कारण परमात्मा में बात लागू नहीं पड़ती। और आनंदमय ही है, तो क्या इसका अर्थ निकला कि शक्ति को आवरण नहीं, स्वभाव को यानी गुण को यानी इसके ध्रुव भाव को आवरण नहीं है, और नित्य आनंद स्वरूप है। इसलिए
अब ये देखना यहां क्या लिखा, इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। इसलिए क्यों, ये कैसे सिद्ध होता है कि वे कार्य परमात्मा हैं, महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, यहाँ तो तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत की बात मुख्य ली है ना, तो ऐसे अरिहंत भगवान सिमंदर स्वामी ये जो हैं ये कार्य परमात्मा हैं, इनको सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद प्रकट हुआ है, इनके समस्त दोषों का अभाव हुआ है, और घाती कर्म जिसमें निमित्त हैं ऐसे भाव घाती का भी जिनके समूल अभाव हुआ है, ऐसे कार्य परमात्मा हो गए हैं, सो वे बंद हैं, ऐसा हमने आपने जाना। लेकिन ये हुए कैसे, कि हुए कैसे कि कारण परमात्मा में से हुए। तो कारण परमात्मा कौन कौन है, तो सभी जीव कारण परमात्मा है। ऐसा कहां से निकाल लेते हो आप, कि इसमें लिखा है, इसमें आचार्य परमात्मा ने कहा कि नित्य आनंद जिसका एक स्वरूप है और जो त्रिकाल निरावरण है। तो जब त्रिकाल निरावरण बात आई तो कौन सा जीव ऐसे, सब त्रिकाल निरावरण का अर्थ क्या हो गया, सदैव निरावरण। तो सदैव निरावरण की बात आई तो फिर कौन से जीव को आवरण वाला ले और कौन से को निरावरण वाला ले, सभी हो गए। इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है, इसलिए प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से, ध्रुव अपेक्षा से, नित्यता से, निरावरण और आनंद रूप होने से कारण परमात्मा है। बहुत गजब के सिद्धांत सिद्ध हुआ है। अपने को लगता है ना कि आप कहते तो हो कि ये त्रिकाल निरावरण है अथवा यह शक्ति से कारण परमात्मा है, पर वो शक्ति की हमको तो अभी खबर नहीं है। तो खबर नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं आती है, तो व्यक्ति आती नहीं क्योंकि शक्ति की स्वीकार नहीं, और शक्ति से बैठती नहीं क्यों कि व्यक्तता में दिखती नहीं। शक्ति क्यों नहीं मंजूर होती कि व्यक्तता में दिखती नहीं, तो व्यक्तता में दिखती नहीं तो ये मानता नहीं। तो फिर आप तो कहते रहते हो, हम भी कहना सीख गए गुरुदेव श्री के साथ, आचार्य भगवंतों के साथ हम भी कहना सीख गए, शक्ति से तो मैं भगवान आत्मा। लेकिन कैसे हो यह बात यहां सिद्ध करते हैं कि जब यह बात कही कि ये जो कार्य परमात्मा रूप से विराजमान है ये ध्रुव अपेक्षा से कारण तत्व थे तो अपन समझने के लिए वे कारण तत्व भी हैं और कार्य तत्व भी हैं। तो कारण तत्वपना उनने कब प्रकट किया कि कारण तत्वपना तो नित्य है, ध्रुव है, वो तो सदा काल विद्यमान भाव है, मौजूद है, वो प्रकट नहीं किया जाता। प्रकट किया गया है कार्य भाव। तो कार्य भाव किस में से प्रकट हुआ, कारण भाव में से। कारण भाव कब है कि सदैव है। तो जब उनमें सदैव है तो सब जीवों में सदैव, ये सिद्ध होती बात। इसके उत्पाद व्यय की पर्याय जो है बहुत गंभीर लाइन है, इसको पूरा करते हैं। देखो, प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से, ध्रुव अपेक्षा से, निरावरण और आनंद होने से कारण परमात्मा है। समझ में आया। आत्मा इसके उत्पाद व्यय की पर्याय जो है इसको छोड़कर, ये छोड़ना पड़ेगी। कहां से? पर्याय को छोड़ना है, मिटाना नहीं, पर्याय को दृष्टि में से छोड़ना। क्यों कि तुम जो दृष्टि में वर्तमान व्यक्तता देखते हो तो वहां तुम्हें शक्ति का विश्वास नहीं आता, और उस वर्तमान व्यक्तता के पर्याय को गौण करके, उसको छोड़ करके शक्ति के भाव को देखो तो शक्ति का विश्वास आएगा। तो उत्पाद व्यय की पर्याय जो है इसको छोड़कर त्रिकाल, ध्रुव, नित्य, अनादि, अनंत, अविनाशी वस्तु, यह अपनी शक्ति अपेक्षा से निरावरण और नित्य आनंद एक रूप है। इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा, अरे अभवी का आत्मा भी कारण परमात्मा है। पंडित जी सर्व जीव छे सिद्ध सम,
अंतर शक्ति में तो सब ही आत्माएं सिद्ध समान है। पूर्णानंद का स्वरूप जिनका और एक रूप जिनकी शक्ति, ऐसा आत्मा ध्रुव, यह प्रत्येक आत्मा यह ध्रुव की अपेक्षा से तो कारण परमात्मा है, समझ में आया। इसको उपजाने वाला दूसरा कोई है नहीं। इसकी शेष चर्चा अपन अब आगे की स्वाध्याय में लेंगे। इसमें आगे चर्चा आएगी भावना भवनाशिनी, उसकी चर्चा अपन देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत